एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोषी के प्रोडक्शंस पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है आज, और ईरान में किसी भी वक्त जो वहाँ की जो रेजिम है जो गिर सकते हैं। वहाँ पे जो इस्लामिक शासन चल रहा था पिछले 35 सालों से, ठीक है। तो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से जब वहाँ से पारसी लोग भागे थे, जब पारसी लोगों को हटा दिया गया वहाँ से, वहाँ पर राजा की सरकार थी, ठीक है। तो उस राजा को वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ पर इस्लामिक सत्ता लाई गई, ठीक है। और उसके पीछे भी CIA का ही हाथ माना जाता है। लेकिन जब बाद में इस्लामिक सत्ता आई तब से आज तक वहाँ पे इस्लाम की और जो शिया मुस्लिम लोग हैं उनकी सत्ता है। तो वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, पहले तो उनकी जंग चल रही थी इजराइल के साथ, बाद में जंग रुक गई क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने जो कई सारे मिसाइल अटैक्स किए, तो इसके बाद वो रुक गए क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम्स बना रहा था, न्यूक्लियर बम्स बना रहा था। तो इसीलिए उसके बीच लड़ाई हो गई इन दोनों के बीच, और चूँकि उनकी दुश्मनी भी रही है काफ़ी पहले से। इजराइल नहीं चाहता कि इसके पास न्यूक्लियर बम्स है ईरान के पास। तो खैर अब वहाँ पे फ़िलहाल रेजिम चेंज की पूरी कोशिश चल रही है वहाँ पे मोसाद की तरफ से और CIA की तरफ से कि वहाँ पे रेजिम चेंज करी जाए और खामेनी की जो सरकार है वो भगाई जाए, हटाई जाए वहाँ से। और काफ़ी खबर भी आ रही थी खामेनी जो वहाँ से भाग कर कहीं जाए, एयरपोर्ट जा रहा था लेकिन वहाँ पर रोक दिया गया उसे, ठीक है। और वहाँ पे जगह जगह दंगे हो रहे हैं, पूरा देश जो है वो चल रहा है वहाँ पे, बिल्कुल नेपाल की तरह वहाँ पे जनजी का रेवोल्यूशन चल रहा है वहाँ पे। जैसे नेपाल में चला था जनजी रेवोल्यूशन, KP ओली जो भाग गया था वहाँ से, उसी तरीके से वहाँ पे जो है इस्लामिक सत्ता को उखाड़े फेंकने के लिए काफ़ी कोशिशें चल रही है वहाँ पे CIA की तरफ से। उनका जो अपना रेजिम चेंज जो एजेंडा चल रहा है वहाँ पर, लेकिन ये कामयाब हुआ नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस साल काफ़ी लड़ाई हो सकती है क्योंकि साल की शुरुआत में भी चाइना ने कह दिया कि हम ये ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे, और चाइना के आसपास पूरे ताइवान को घूर के चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करी पूरी तरीके से। और साथ में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर हो सकती है इस साल। और ईरान में जो हो रहा हो तो सबको पता है कि इजराइल और अमेरिका दोबारा से एक बार हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। और रशिया और यूक्रेन वॉर तो फिलहाल चालू है, जहाँ पे कुछ दिनों पहले खबर भी आई थी कि पुतिन के रेजिडेंस पे जो उनका जो लीडर है प्रेसिडेंट है रशिया का, उसकी रेजिडेंस के ऊपर यूक्रेनियन ड्रोन्स ने अटैक किया। तो इस साल दोबारा से वॉर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। खासकर ईरान में तो सत्ता अब जाने वाली, मतलब ईरान में तो मिडल ईस्ट में तो पूरी तरह से जंग का माहौल है। और अभी कुछ खबर ये भी आई थी कि सऊदी अरेबिया ने UAE के जो कंटेनर्स है यमन के ऊपर, उनके ऊपर भी हमला किया। चूँकि यमन के अंदर कई सारे ग्रुप्स है जो यमन को तोड़कर अलग देश बनाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया नहीं चाहते। तो सऊदी ने उनके जो UAE सपोर्ट करता है, उन क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, हूती रेबल्स को UAE सपोर्ट करता। तो UAE से जो टैंकर्स आ रहे थे जिनमें हथियार थे, जिनमें सामान था, उसे सऊदी अरेबिया ने उनके ऊपर स्ट्राइक किया और उन्हें उड़ा दिया। तो इस साल काफ़ी वॉर हो सकती है। और मिडल ईस्ट के अंदर खासकर ईरान में तो दोबारा से एक बार या तो वहाँ पर रेजिम चेंज होगी या तो प्रॉपर इजराइल और ईरान के बीच दोबारा से एक वॉर होगी, क्योंकि उनका इरादा ये है कि वो ईरान की जो रेजिम है वहाँ पे पूरी तरह से सत्ता को उखाड़ फेंके और वहाँ से रेजिम को हटाए वहाँ से, ठीक है, कि वहाँ से उसे हटाएं और खामेनी की और इस्लामिक जो सत्ता उसे उठाई जाए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ये कह रही कि एक लौटा शिया जो देश है वो ईरान है, क्योंकि जितने भी शिया देश हैं वो सारे ख़त्म कर दिए गए थे। गद्दाफी की सरकार थी, उसे हटा दिया था USA ने। तो वहाँ की सरकार बार बार ये कह रही है वहाँ के लोगों को कि ये एक लौटी शिया मुस्लिम देश है, अगर ये हट गया तो फिर कोई शियाओं के लिए लड़ने वाला नहीं बचेगा। और USA ने सऊदी अरेबिया के कहने पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और एक सुन्नी देश है, तो शिया और सुन्नियों के बीच शुरू से जो लड़ाई होती रही है, तो वहाँ की सरकार ये कह रही है कि सऊदी अरेबिया के कहने पे USA ने कई सारे जो शिया देश हैं उन्हें हटाया, उन्हें मतलब बर्बाद कर दिया। तो एक लौता शिया देश और इसे भी जो है वो बर्बाद करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब्राहम रिकॉर्ड्स में अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया और कई सारे मुस्लिम देश हैं इजराइल को मान्यता देते हैं, लेकिन कुछ देश हैं मुस्लिम जो कि इजराइल को मान्यता नहीं देते, फ़िलिस्तीन के लिए लड़ते हैं। उनमें से एक ईरान है, ठीक है। तो अगर ईरान ख़त्म हो गया तो कल को कोई बचेगा नहीं जो फ़िलिस्तीन के लिए लड़े। और इसीलिए यहाँ पे पूरी जो पॉलिटिकल टेंशन है कि जहाँ पे इजराइल के लिए इजराइल का पूरा फोकस है कि ईरान की जो रेजिम है उसे हटाया जाए, उसे उखाड़ कर फेंका जाए, उसे चेंज करा जाए। और किसी भी जितने भी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ आप देखेंगे, इंटरनेट पर जितना भी आप सर्च करेंगे, यही चल रहा है ज़्यादातर कि ईरान और इजराइल के बीच दोबारा से एक जंग हो सकती है। तो ये एक जो पॉलिटिकल अपडेट है इसके बारे में मुझे बात करनी थी, ठीक है। मैं दूसरी और वीडियोस लाता रहूँगा।